दिस इज तमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, हमने कल ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपको फैमिली ट्री यानी परिवार वृक्ष के जो भी क्वेश्चन थे वो करवा दिए थे। टुडे आई विल स्टार्ट अ कूटबद्ध संबंध, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो कोडेड रिलेशनशिप। मैंने आपसे कहा था कि कोडेड रिलेशनशिप जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये सबसे टफ टॉपिक भी माना जाता है। लेकिन ये टफ टॉपिक तब होता है जब स्टूडेंट्स को इसके लॉजिक और ट्रिक्स नहीं पता होते हैं। लेकिन अगर एक बार आपको लॉजिक और ट्रिक पता हो जाते हैं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन एनी हाउ। तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना जान जाओगे तो आप इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। तो बिफोर स्टार्टिंग कोडेड रिलेशनशिप, कूटबद्ध को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देती हूँ। देखो, मामा कौन होता है? माँ का भाई। चाचा कौन होता है? पिता का भाई। बुआ कौन होता है? बुआ कौन होती है? पिता की बहन। और मौसी कौन होती है? मम्मी की बहन। यानी कि बिना माँ के मामा संभव नहीं, बिना पिता के चाचा संभव नहीं, बिना पिता के बुआ संभव नहीं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। इसी तरह से दादा कौन होता है? पिता के पिता। तो यानी कि जब तक आपको पिता का संबंध नहीं पता चलेगा, आप दादा के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हो। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप। देखो इसमें होता क्या है। सपोज करो आपके पास कोई एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूँ कि ऐसे दे दिया a + b, ए बी का पिता है, a - b ए बी की माता है, ए बी की माता है, a / b ए बी की बहन है, a × b ए बी का भाई है। आपके पास ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। ये जो सारे रिलेशन है, यानी इसको हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा आपको एग्जाम में दिया रहेगा और ये आपको एसएससी के एग्जाम में तो आता ही आता है कभी कदार, लेकिन ये बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें वहां पे इसको कंसिडर करना है। तो अब आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, तो किस समीकरण से यह पता चलेगा कि एम टी का मामा है? एम टी का मामा है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा m / k - t, दूसरा ऑप्शन रहेगा m × k / t, तीसरा ऑप्शन रहेगा m × k - t और चौथा ऑप्शन रहेगा m + k - t। ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिन अल्फाबेट को यूज करके इसके क्वेश्चन यानी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, कभी भी उसी अल्फाबेट का प्रयोग ये क्वेश्चन में नहीं करता है। देखो आपने यहाँ पे m और t का संबंध बोला, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पास कोड यूज हुए हैं, जो भी सिंबल यूज हुए हैं, इनका प्रयोग आपको इन क्वेश्चन में करना होता है। यानी कि जहां कभी भी आपको ऐसा दिखता है कि सपोज करो ये ऐसे रहेगा m/k + t, अगर आपके पास ये है तो इस इंस्ट्रक्शन में जो आप रिश्तों का संबंध बनाओगे ना, वो यहीं से बनाओगे। अब देखो मैंने आपसे कहा है यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? बहन। कौन बहन? ए बी की बहन। यानी पहला व्यक्ति जो है इसमें वो दूसरे के सापेक्ष उसका रिलेशन बताया गया है, उसके रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हो कि जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड का संबंध होता है तो पहला व्यक्ति दूसरे का क्या बन रहा है? बहन। जब भी माइनस का 2 व्यक्तियों के बीच में प्रयोग होगा तो इसमें पहला व्यक्ति दूसरे की क्या बन रही है? माता बन रही है। जब भी उन 2 व्यक्तियों के बीच में प्लस का नोटेशन यूज होगा तो इसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या बन रहा है? पिता। या इसी तरह से जब 2 व्यक्तियों के बीच में मल्टीप्लाई यूज होगा तो इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या बन रहा है? भाई। तो अब आप देखो यहाँ पर जैसे ये रिश्ता है तो यहाँ पर बोला है m / k + t, तो प्लस का मतलब क्या होता है? पिता। कौन पिता? वहां पे अगर a + b के बीच में यूज है तो a b का पिता हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस k और t के बीच में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे k जो है t का क्या बन रहा है? पिता बन रहा है। अब देखो डिवाइड
डिवाइड का मतलब क्या होता है? बहन। बहन, तो अब देखो बहन कौन? ए बी की बहन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवाइड जो एम और के के बीच में यूज हुआ है, तो एम जो है वो के की क्या बन गई? बहन बन गई। तो ये चीज अगर आपको समझ आया, हमेशा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कभी भी जिस अल्फाबेट का प्रयोग वो इंस्ट्रक्शन में करेगा, कभी भी उस अल्फाबेट का प्रयोग वो क्वेश्चन में नहीं करेगा। वहां से सिर्फ आपको रिश्तों को लेना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, और उस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करने का आपको यहाँ पे यूज करना है, फॉलो करके। ठीक है, अब आपसे अभी मैंने कहा कि बिना माँ के मामा संभव नहीं, बिना पिता के चाचा संभव नहीं, बिना पिता के बुआ संभव नहीं, बिना माँ के मौसी नहीं संभव, बिना माँ के नाना नानी नहीं संभव, बिना पापा के दादा और दादी नहीं संभव। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न में क्या बोला है। बोला है कि किस ऑप्शन से, यानी किन समीकरण, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं ना। तो बोला है कि किस समीकरण से यह पता चलेगा एम टी का मामा है। मामा के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? आप बताओ। मामा के लिए जरूरत पड़ती है माँ और भाई की, क्योंकि माँ का ही भाई क्या कहलाता है? मामा। तो आप देख रहे हो कि माँ का कोड यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस। देखो आप, माँ का कोड यहाँ पर आपने देखा है कि क्या लिखा है भाई? माइनस। और भाई का कोड क्या लिखा है? मल्टीप्लाई। भाई का कोड क्या लिखा है? मल्टीप्लाई। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें माइनस और मल्टीप्लाई एक साथ हमें मिल जाएगा, वो आंसर मामा का दे देगा। देगा कि नहीं देगा? ना सेम। यहाँ पे देखो क्या है? गुणा और माइनस का, सॉरी डिवाइड और माइनस का है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बहन, और माइनस का मतलब क्या होता है? माता। यानी ये रिश्ता मौसी बना रहा है, मामा नहीं बना रहा। इसी तरह से देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड का मतलब बहन, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? भाई। तो यानी कि ये सब आपस में भाई बहन का रिश्ता बना रहा है। मैंने कहा मामा के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? माँ की और भाई की। माँ का कोड माइनस, भाई का कोड गुणा। ऐसा ऑप्शन जिसमें माइनस और गुणा एक साथ रहेगा, वो आंसर देख लो आप तुरंत। बाकी सारे ऑप्शन ये देखो क्या बन रहा है? माँ, और उसके बाद ये बन रहा है पिता, यानी नाना बन रहा है। तो आपका आंसर फटाक से मिल गया। समझ आ गया होगा, होप सो। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यानी माँ के लिए मामा के लिए माँ और भाई की जरूरत होती है। माँ का कोड यहाँ प्रश्न में दिया है माइनस, भाई का कोड दिया है गुणा। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें माइनस और गुणा एक साथ मिल जाएगा, वो आंसर। समझ आया? 10 सेकंड से ऊपर तो नहीं लगा होगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक दो और क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, और P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। ये आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन का। अब आपसे पूछा है कि बताएं कि किस समीकरण से पता चलेगा आर एस की बुआ है। आर एस की बुआ, मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर बता रही हूँ कि जिस अल्फाबेट का प्रयोग करके, जिस वर्णमाला का प्रयोग करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, कभी भी उसी वर्णमाला का प्रयोग करके इसके क्वेश्चंस नहीं देंगे। क्वेश्चन हमेशा दूसरे अल्फाबेट का यूज करके देगा। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यह बताता है कि आर एस की बुआ है। यदि आप चेक करने जाओगे तो आप सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करोगे, एंड इट विल टेक अ मैक्सिमम टाइम, और आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि बुआ का मतलब होता है, बुआ कौन होती है? पापा की बहन। बुआ कौन होती है? पापा की बहन। तो आप यहाँ पे देखो कि पापा का कोड क्या दिया है भाई? पापा का कोड क्या दिया है? डिवाइड। क्या दिया है? डिवाइड। और बहन का कोड क्या दिया है? बहन का कोड दिया है माइनस। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें डिवाइड और माइनस एक साथ हो जाएंगे, क्या वो हमारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिवाइड और माइनस एक साथ है। तो हमने देखा कि पहला ऑप्शन जो है उसमें डिवाइड और माइनस एक साथ है। तो ये क्या बन जाएगा? आर एस की बुआ है। तो आप देख लो डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है भाई? पी क्यू का पिता है, यानी एम एस का क्या है? पिता है। एम एस का क्या हो गया? पिता। तो ये पिता हो गया। और फिर माइनस का मतलब क्या है? पी क्यू की बहन है, यानी आर एम की क्या हो गई? बहन। और पिता की बहन इस बच्चे की क्या होगी? बुआ। क्या हो जाएगी? बुआ। समझ आया? तो आपने देखा कि आप सिर्फ 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर ले रहे हो, सिर्फ ये लॉजिक जानने के बाद। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास ये भी है। यहाँ पे बोला है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है,
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बताएं कि किससे पता चलेगा, किस ऑप्शन से पता चलेगा कि क्यू पी का मामा है, क्यू पी का मामा है। और अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बताया था कि मामा कौन होता है, माँ का भाई। तो आप सबसे पहले ये देखकर बताओ कि क्या यहाँ पर कहीं माँ का कोड दिया है। देखो यहाँ पर भाई का दिया है, पुत्र का दिया है, बहन का दिया है, लेकिन क्या माँ का कोड दिया है, नहीं दिया है। तो जब माँ ही नहीं तो मामा कैसा, बिना माँ के मामा संभव नहीं है। तो आपको कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक मारोगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिना माँ के मामा संभव ही नहीं है। तो जब माँ का कोड ही नहीं दिया है, माँ का इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है प्रश्न में, तो क्या हम मामा का रिश्ता बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड में बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, सिर्फ हमें लॉजिक पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि भाई जब माँ का ही कोड नहीं दिया तो मामा की पॉसिबिलिटी तो वहीं खत्म हो जाती है। तो आंसर विल बी विदाउट चेकिंग एनी ऑप्शन, मैं डायरेक्टली आंसर पे पहुंच गई, वो आंसर है नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए देखिए आपके पास ये भी क्वेश्चन एक अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं बता देती हूँ, हमेशा याद रखना कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, कोई आपके पास इक्वेशन देती हूँ, जैसे आप ले लो P प्लस क्यू, P प्लस क्यू माइनस आर। आपके पास सपोज करो ये कोई इक्वेशन है, इस क्वेश्चन से अलग है, पहले इसको समझो। तो मैं अगर बोलूं कि प्लस का यहाँ पर आपको दिया है कि माँ है, तो हमने देखा कि a प्लस बी में a b की माँ है, तो यानी p प्लस क्यू में p क्यू की क्या हुई, माँ। तो p क्यू की माँ हुई, तो Q जो है लड़का है कि लड़की, ये बात तो नहीं मालूम चल पाएगा, क्योंकि माँ तो लड़के की भी होती है, माँ तो लड़की की भी होती है, तो इसका जेंडर आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा। माइनस बोला है कि ए बी की बहन है, कौन, तो यहाँ पे माइनस किसके किसके बीच यूज हुआ है, Q और R के बीच यूज हुआ है। तो आप देखोगी कि Q R की बहन है, तो चलो यहाँ से ये पता चल गया कि Q जो है R की क्या हुई, बहन हुई, Q R की बहन हुई, और P जो है वो Q की माँ हुई। तो ये तो पता चल गया कि Q R की बहन है और P जो है वो माँ है। लेकिन ये जो मैं अगर बहन हूँ तो मैं अपने बहन की भी बहन हूँ, मैं बहन हूँ अपने भाई की भी बहन हूँ। तो क्या R का आपको लिंग पता चल पाया, R का जेंडर आपको पता चल पाया कि लड़की है कि लड़का, नहीं पता चल पाया। तो यानी कि जो व्यक्ति आखिरी में होता है, जो भी व्यक्ति आखिरी में होता है उसका जेंडर कभी नहीं पता होता है पति पत्नी के अलावा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति भी ऑप्शन में आखिरी में प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, उसका लिंग आप कभी नहीं पता कर पाओगे पति पत्नी के अलावा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि Q माइनस आर का अर्थ है, Q माइनस आर का अर्थ है Q R का पति है, तो अगर Q R का पति है तो हर हाल में R उसकी क्या होगी, पत्नी। तो पति पत्नी के अलावा ऑप्शन में जो भी व्यक्ति आखिरी में मौजूद होगा उसका लिंग आपको कभी नहीं पता चल पाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपसे पूछा है प्रश्न में कि किस ऑप्शन से पता चलता है, इसको हम हटा देते हैं। आपसे पूछा है प्रश्न में कि किस ऑप्शन से पता चलता है कि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की क्या है, बहन। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम देखते हैं सी डी की बहन, सी को डी की बहन होने के लिए सी का लिंग हर हाल में क्या पता होना चाहिए, माइनस, क्योंकि बहन का मतलब लड़की और लड़की का लिंग क्या होता है, माइनस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसका मतलब यह है कि सी को डी की बहन होने के लिए सी को हर हाल में लड़की होना पड़ेगा। और मैंने आपसे बोला था कि ऑप्शन में जहां जहां अब सी का लिंग इस हिसाब से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए जेंडर। तो इसका मतलब है कि सी जहां जहां ऑप्शन के आखिरी में मौजूद होगा उसका तो जेंडर पता ही नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आप देखें कि क्वेश्चन से हमें पहला ऑप्शन काट लिया क्योंकि यहाँ आखिरी में सी है और सी का जेंडर नहीं पता चल पाएगा कि लड़की है कि लड़का। इसी तरह से इस ऑप्शन को भी हम काट दिए क्वेश्चन देखते ही, क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन में सी आखिरी में है, इसका जेंडर आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ भी सी आखिरी में है, इसका भी जेंडर आपको पता नहीं चल पाएगा। अब आते हैं, देखो यहाँ भी सी आखिरी में ही है, इसका भी जेंडर आपको पता नहीं चल पाएगा। तो हर हाल में आंसर क्या निकल कर आ गया, पचवां। समझ आया? अब इसको चेक कर लो आप। डी का मतलब है, डिवाइड का मतलब है कि ए बी का भाई है। तो आप देखो यहाँ से देखा जाए तो पी जो है,
P जो है D का भाई है, ठीक है, प्लस हो गया। फिर उसके बाद माइनस का मतलब है A B की बहन है, यानी C P की बहन है, तो C जो है P की बहन। देखो अब C बहन हो गई, इसका C का आपको जेंडर पता चल गया C का जेंडर। तो आपने देखा, और ये देखो ये भाई, इस भाई जो P है वो D का भाई और P की बहन कौन, C। इसका मतलब ये सब आपस में क्या हुए, भाई और बहन। और हमें निकालना क्या था कि C को D की बहन बनाना था, तो C को D की बहन हमने इस पांचवें ऑप्शन से निकाल लिया। बाकी जहां जहां ऑप्शन में C आखिरी में रहेगा वहां से C का जेंडर कभी नहीं पता चलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए आपके पास ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q की माँ है, और P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो किस समीकरण से, किस इक्वेशन से यह पता चलेगा कि R Q का चाचा है, R Q का चाचा है। और अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चाचा के लिए किसकी जरूरत होती है, पापा की। बिना पापा के चाचा संभव नहीं, बिना पापा के बुआ संभव नहीं, बिना माँ के मामा संभव नहीं। तो आप देखो क्या इधर कहीं भी इन इक्वेशंस में पिता का समीकरण दिया है, देखो कहीं नहीं दिया है। भाई का दिया है, माँ का दिया है, बहन का दिया है, लेकिन पिता का इक्वेशन में समीकरण कहीं नहीं दिया है। तो आपको कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया बिना पिता के चाचा संभव नहीं, बिना पापा के चाचा संभव नहीं। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। समझ आया? अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी तो आप इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत आसानी से और चुटकियों में सॉल्व करें। देखा आपने से जितना मुझे टाइम लगा है वो क्वेश्चन लिखने में लगा है, आंसर को सॉल्व करने में मुझे एक मतलब कहते हैं ना कि 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिना पापा के चाचा संभव नहीं, बिना पापा के बुआ संभव नहीं, बिना माँ के मामा संभव नहीं, बिना पापा के दादा संभव नहीं। तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हम सारा चीज हमको मालूम ही है, तो हम तो डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही ले रहे हैं। तो यहाँ से ये चीजें आपको तो क्लियर हो गई है। अगर मैं आपसे, चलो ठीक है, अब इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आपके कोई क्वेश्चन फिर भी फंस जाते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना, मैं आपको उसके भी क्वेश्चन यहीं पे करवा दूंगी। इतनी बात समझ आई? तो आप इन क्वेश्चंस को करना, इसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे या फिर जो भी क्वेरीज होंगे, यू जस्ट सेंड मी इन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड आई विल डील योर क्वेरीज देयर। और वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल कि अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ना वो आलसी हो गए हैं। आलसी इन द सेंस, एक तो गर्मी है तो नींद भी बहुत आती होगी, तो दूसरी बात है कि वो थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी हुए हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब कि अभी कोई भी एग्जाम का शेड्यूल नहीं आया है तो वो उनका डिस्ट्रैक्शन स्वाभाविक है, लेकिन अगर इस डिस्ट्रैक्शन को आप थोड़ा कम करके अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करते हो तो यू नो व्हाट कि आपकी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं ना वो ऑन द स्पॉट आते हैं, तो आपको उसके प्रिपरेशन के लिए फिर टाइम नहीं बचता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर, जस्ट डू योर कंटिन्यूअस स्टडी। जिससे आप, किसी ने सच्ची कहा है ना कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहम त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये जो है एक स्टूडेंट पे कंप्लीटली सूट करता है ये कोटेशन। तो इसमें यही तो होता है कि कौवे की तरह आप चेष्टा रखो, बगुले की तरह आप ध्यान लगा लो, और कुत्ते की तरह कम नींद सो और कम भोजन का भी आप सेवन करो, ताकि आपको जो वो निद्रा ना ला सके, और अपने घर का भी परित्याग करोगे तभी आप कुछ पा पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कोटेशन भी आप ही सबके लिए है। ये सारे आपका पार्ट 3 कंप्लीट होता है ब्लड रिलेशन का, एंड टुमारो आई विल डील विद द पार्ट 4 ऑफ ब्लड रिलेशन। ओके, so subscribe my channel and share these videos to your friends also. Thank you so much to everyone.